तो नमस्कार मेरे सभी किसान भाइयों को, मैं हूं आपका अपना ऋतिक चौहान। तो वेलकम टू माय चैनल चेस्ट प्लार। तो आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे आलू की खेती की। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जलवायु है भूमि की बात करेंगे। तो सामान्य रूप से आलू की खेती करने के लिए दिन का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। आलू की फसल में कंद बनने समय लगभग 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना आवश्यक है। तो वहीं बात करेंगे आलू की फसल के लिए भूमि की। आलू की भूमि के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 8 डिग्री तक होना चाहिए। उसी भूमि में आलू को उगाया जा सकता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बुआई का उचित समय। आलू कब कब लगाया जा सकता है। आलू की अगेती फसल की बुआई मध्य सितंबर से अक्टूबर के पहले सप्ताह तक की जाती है। मुख्य फसल की बुआई मध्य अक्टूबर के बाद की जाती है। तो किसान भाइयों, अब करते हैं आलू की फसल के लिए खेती की तैयारी की। धान से खाली की गई खेत में इसकी खेती की जा सकती है। इसकी बुआई से पहले खेत को अच्छे तरीके से जुताई करनी चाहिए, जिसके बाद आलू की खेती की रोपनी करने के लिए भूमि तैयार हो जाती है। तो अब बात करते हैं आलू की बुआई का तरीका। आलू का बीज दर इसके कंद के वजन, दो पंक्तियों के बीच की दूरी तथा प्रत्येक पंक्ति में दो पौधों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। प्रति कंद 10 ग्राम से 30 ग्राम तक वजन वाले आलू की रोपनी करने पर प्रति हेक्टेयर 10 कुंटल से लेकर 30 कुंटल तक आलू के कंद की आवश्यकता होती है। आलू की बुआई से पहले इसे उपचारित करना बेहद जरूरी है। इसके लिए आलू की बुआई करने से पहले बीज को कोल्ड स्टोरेज से निकालकर 10-15 दिन तक छायादार जगह पर रखें। सड़े और अंकुरित नहीं हुए कंदों को अलग कर लें। खेत की ऊपरी सतह को खोदकर उसमें बीज डालें और उसके लिए ऊपर भुरभुरी मिट्टी डाल दें। लाइनों की दूरी 50 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि खेत से खेत की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं आलू की खेती में खाद की। गोबर की खाद 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से मिलानी देनी चाहिए। आलू की बेहतर फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 150 से 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटास की जरूरत होती है। फास्फोरस व पोटास की पूरी और एंड्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय ही खेत में डालनी होती है। बची हुई नाइट्रोजन को मिट्टी चढ़ाते समय खेत में डाला जा सकता है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं आलू की फसल में सिंचाई कब की जाती है। आलू की फसल में खाद का प्रयोग अधिक होने से इसके काफ़ी पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए इसकी रोपनी के 10 दिन बाद, परंतु 20 दिन के अंदर ही प्रथम सिंचाई अवश्य करनी होगी। इसे करने से अंकुरण शीघ्र होगा तथा प्रति पौधे कंद की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण उपज में दोगुनी वृद्धि हो जाती है। इसकी दो सिंचाई की बीच 20 दिन से ज़्यादा अंतर करना चाहिए। वहीं खुदाई के 10 दिन पूर्व सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। इससे ऐसा करने से खुदाई के समय कंद स्वच्छ निकलेगा। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं आलू की फसल पर मिट्टी चढ़ाने की। रोपनी के 30 दिन बाद दो पंक्तियों के बीच में यूरिया का शेष आधी मात्रा यानी कि 165 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालकर खुदाली से मिट्टी बनाकर प्रत्येक पंक्ति में मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। फिर खुदाली से हल्का थपथपाकर दबा देना चाहिए ताकि मिट्टी में पकड़ बनी रहे। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं आलू की खुदाई की। बाजार भाव एवं आवश्यकता को देखते हुए रोपनी के 60 दिन बाद आलू की खुदाई कर देनी चाहिए। यदि भंडारण के लिए आलू रखना हो तो कंद की परिपक्वता की जांच के बाद ही खुदाई करनी चाहिए। खुदाई दिन के 12 बजे तक पूरा कर लेनी चाहिए। खुदे खुदे हुए कंद को धूप में न रखकर छायादार जगह पर रखना चाहिए। धूप में रहने पर भंडारण क्षमता घट जाती है। तो अब बात करते हैं आलू की फसल में कितनी मिल सकती है उपज।
आलू की खेती से काफ़ी कमाई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में करीब 350 कुंटल से लेकर 400 कुंटल तक आलू का उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। बाजार में इसका भाव सामान्य 20-30 रुपये प्रति किलो रहता है। इस हिसाब से यदि 5 हेक्टेयर में इसकी बुआई की जाए, न्यूनतम भाव 20 रुपये किलो मान कर चले तो भी आप इसकी फसल से करीब 8 लाख रुपए विक्रय करके प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।